Good morning, students. Today we are going to discuss the image formation by convex lens and concave lens. Now, we have already discussed how the spherical lenses, convex lens and concave lens form the or deviate the rays. Convex lens is a converging lens since it converges all parallel rays at a focal point, whereas concave lens is a diverging lens, right? It diverges the rays. कल हमने डिस्कस किया था कि हम लेंस पे तीन तरीके की रेज को यूज करते हैं. A ray incident at its optical center, it pass through the lens without any deviation, right? वो सीधे निकल जाएगी अगर ऑप्टिकल सेंटर पे कोई रे इंसिडेंट होती है. ऑप्टिकल सेंटर का मतलब होता है सेंटर ऑफ द लेंस. इट इज इंटेंजिबल, नोबडी कैन टच इट, क्योंकि वो अंदर होता है, इनसाइड होता है लेंस. ठीक है. अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ी तो सीधे निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन. दूसरी रे का जिक्र हमने किया था कि व्हेन अ रे passing from the focal point and then get incident on the convex lens, it becomes parallel to the principal axis. ठीक है. कनकेव की अगर बात करें, a ray coming towards the focal point but get incident on the concave lens, it becomes parallel to the principal axis. ये जो रे थी ये फोकल पॉइंट की तरफ जा रही थी, लेकिन इंसिडेंट होने के बाद इसका रिफ्रैक्शन हो गया तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई. ठीक. तीसरे हमने कहा था कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हो कन्वेक्स लेंस की तरफ, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास थ्रू द फोकल पॉइंट. ठीक. अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो एक रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, इस पे इंसिडेंट हुई कनकेव लेंस पे. अब आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, तो इट डाइवर्ज, और हमें ऐसा लगता है कि ये रे जो है वो फोकल पॉइंट से होके आ रही है ना. इस तरह हमें लगता है कि ये यहाँ से निकल गया. ठीक. इन तीन रे की हेल्प से ही, केवल तीन टाइप की रेज की हेल्प से ही हम देखेंगे कि कन्वेक्स लेंस पे इमेज कैसे बनती है. ठीक है. तो इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस. ठीक. अब हम यहाँ पे देखेंगे कन्वेक्स लेंस से कैसे कैसे इमेज बन रही है. पहली बात, पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे. ठीक है. ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस. तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा गया है इन्फिनिटी पे. ठीक है ना, बहुत दूर है इस लेंस से. तो इससे जो रेज आएंगी वो कैसी आएंगी, डेफिनेटली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. तो रेज आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि दीज ऑल रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से जाएंगी, फोकल पॉइंट से. क्यों, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस. तो ये सारी रेज जितनी भी थी ये यहाँ पे मीट आउट हो गई, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया इन्होंने, तो इमेज बनेगी फोकल पॉइंट पे. ठीक है. अब ये इमेज कैसी होगी, पहली बात तो पॉइंट साइज होगी. ठीक है, डॉट बनेगा एक. दूसरी बात, ये इमेज को हम स्क्रीन पे देख सकते हैं. मैं यहाँ स्क्रीन लगा के इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, देख सकता हूँ. ठीक है ना. आपने भी देखा होगा कन्वेक्स लेंस को अगर हम सनलाइट में रखते तो एक स्पॉट बनता है सनलाइट का. ठीक है ना. तो ये इमेज हो गई रियल. क्यों, क्योंकि हम इसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. क्योंकि ये रियल है इसलिए इन्वर्टेड है. ठीक है ना. वैसे डॉट बनेगा, ठीक है, इमेज बनती है इन्वर्टेड. और ये क्या हो गई, हाईली डिमिनिश्ड, यानी पॉइंट साइज की इमेज बनी. ठीक. अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे ले आते हैं. ठीक है ना, इन्फिनिटी से फाइनाइट डिस्टेंस पे ले आते हैं. अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा गया वो बियॉन्ड 2f रखा गया, यानी यहाँ रखा गया कहीं, लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस पे. तो देखते हैं इमेज कैसे बनेगी. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया.
ठीक है ना। अब ये फाइनाइट डिस्टेंस पे आपको सिर्फ दो रे की हेल्प से इमेज बना देनी और रेज कहाँ से निकालनी है, हेड से, ठीक है ना, हेड से केवल। हालांकि जो रेज आएंगे वो सारे पार्ट से आएंगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी, सभी जगह से आएगी। लेकिन आप इतनी सारी रेज अगर बनाएंगे तो यहाँ पे फिर आपको इमेज बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, केवल हेड की इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो पहली रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, कहाँ से जाएगी, फोकल पॉइंट से, ठीक। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ी और सीधी निकल गई, तो आपके पास इमेज कहाँ बना, यहाँ पे। ये इमेज बनी है एफ और 2f के बीच, इन दोनों के बीच में, बीचों बीच नहीं कह रहा हूँ, बीच में बनी है कहीं। अब इस इमेज को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्या होगी, रियल। दूसरी चीज आप देख रहे हैं, हेड नीचे चला गया, टेल यहाँ रह गया, तो इट इज इन्वर्टेड इमेज। अगली बात यह है कि इसका साइज अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो ये डिमिनिश्ड है, यानी छोटी इमेज, ठीक। तो ये जो दो रे हैं इनकी हेल्प हमने ली है। अब एक तीसरी रे की हेल्प भी ले सकते हो कि ये रे जो है फोकल पॉइंट से गई, यहाँ पे इंसिडेंट हुई और पैरेलल हो, तो वो भी यहीं पे इंटरसेक्ट करेगी। जैसे एक रे मैंने ये बनाई, ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट, तो ये ऐसे निकल जाएगी पैरेलल, ठीक। तो इमेज यहाँ पे बनी, क्लियर इमेज। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट केस में हम इस ऑब्जेक्ट को 2f पे ले आएंगे। पहले वाले केस में इन्फिनिटी पे था, दूसरे में बियॉन्ड 2f था, अब हम 2f पे लाएंगे इसे और देखेंगे इमेज कैसे बनती है। तो अब ऑब्जेक्ट है 2f, क्लियर। तो आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया 2f, ठीक। दो रे कोई सी भी जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे इमेज बनेगी। रे जो आप ओरिजिनेट करेंगे वो कहां से करेंगे, हेड से, ठीक है, केवल हेड से। बाकी पार्ट से भी रेज आती हैं, लेकिन आप सिर्फ हेड को यूज करें। अब ये पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगी, फोकल पॉइंट से। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर पे सीधी निकल गई। तीसरी एक रे और ले सकते हो आप, फोकल पॉइंट से होके निकली, इस पे इंसिडेंट हुई लेंस पे और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, लेकिन जरूरत नहीं है, आप केवल ऐसे, ठीक। अब आप इमेज को देखिए, एक तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्योंकि दूसरी साइड में बनी है, ये हो गई रियल। दूसरा आप देख रहे हैं इन्वर्टेड है, तो इमेज हो गई इन्वर्टेड। अब साइज की बात करें तो इस इमेज का साइज बिल्कुल उतना ही होता है जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज है। इसका मतलब सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये सेम साइज का बनता है जब आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और आगे ले आते हैं, अब रख देते हैं f और 2f के बीच में, देखते हैं इमेज कैसे बनती है, ठीक है ना। तो अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन 2f एंड f, यहाँ कहीं, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब ऑब्जेक्ट को, दिस इज द रे सिर्फ हेड से निकालनी है। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से निकली, फोकल पॉइंट से होकर। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर पर सीधी निकल गई, इमेज बन गई यहाँ। अब आप देख सकते हैं कि एक तो ये रियल इमेज है, अगर मैं यहाँ स्क्रीन लगाऊं तो इमेज यहाँ देखी जा सकती है, तो रियल है। दूसरा आप देख रहे हैं इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज बनी है। और तीसरी बात यह है कि इसका साइज बहुत बड़ा हो गया है, एनलार्ज्ड, ठीक है। अब अगले केस में हम इस ऑब्जेक्ट को एफ पे ले आते हैं। पहला केस था जब इंफिनिटी पे था, दूसरा केस था जब बियॉन्ड 2f था, तीसरा केस था जब 2f पे था, चौथा केस जो है जब f और 2f के बीच में। अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आते हैं f पे, ठीक है। तो क्या होता है देखते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट एट f, ठीक। तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाएगी, फोकल पॉइंट से। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर पे सीधी निकल गई। अब ये दोनों रेज कैसी हो गई, पैरेलल, कहाँ जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे अगर मिलेंगी
तो इसका मतलब इमेज का साइज इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये कैसी इमेज बनेगी? इन्वर्टेड। दूसरी साइड में बनी है इसलिए इमेज कैसी होगी? रियल। तो रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज और हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनती है। ठीक है। जब अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को अब एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ले आते हैं, इन दोनों के बीच में, तब देखते हैं तब क्या होगा। अब की बार हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया बिटवीन एफ एंड ओ, इन दोनों के बीच में। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ से निकली? फोकल पॉइंट से। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी। अब ये दोनों रेज कैसी हो गई? डाइवर्जेंट। यहाँ कहीं नहीं मिलेंगी, है ना, इनफाइनाइट पे भी नहीं मिलेंगी क्योंकि पैरेलल नहीं है, डाइवर्जिंग है, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर यहाँ हो, अगर ह्यूमन आई यहाँ से देख रही हो, तो इमेज जो है हमें ऐसा लगेगा ये जो रे हैं ये पीछे से आ रही है ऐसे। तो इन दोनों ने कहाँ इंटरसेक्ट किया? यहाँ इस पॉइंट पे। ये वर्चुअल पाथ है, रे तो इधर गई है, लेकिन ऑब्जर्वर को ये लगता है कि ये रेज यहाँ कहीं से आ रही है, तो इमेज बनी उसी साइड में जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया। अब आप इस इमेज को स्क्रीन पे नहीं देख सकते। स्क्रीन पे कब देखा जा सकता है? जब इमेज दूसरी साइड में बन रही। तो एक तो इमेज बन गई वर्चुअल, आप देख रहे हैं डॉटेड रे से बनी है, वर्चुअल पाथ। दूसरा क्या है? इरेक्ट इमेज है, सीधी इमेज बनी है, जैसा ऑब्जेक्ट था हेड ऊपर, इसका हेड भी ऊपर है इमेज। और ये इमेज कैसी बनी? एनलार्ज्ड इमेज, बड़ी इमेज बनी। ठीक है। इस तरीके से इसका वर्चुअल पाथ बनाया जाता है और इमेज इस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है। तो केसेस थे इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस। अब चलते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस। ठीक है। इसमें दो ही केस बनेंगे। एक में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? इन्फिनिटी। रेज कैसे आई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये क्या करेगा? रेज को डाइवर्ज कर देगा। लेकिन इन डाइवर्जिंग रेज को अगर आप देखें तो ये कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम इसको ऑब्जर्व करे तो उसे ऐसा लगता है जैसे ये रेज कहाँ से निकल के आ रही है? फोकल पॉइंट। यानी इमेज बनेगी इस फोकल पॉइंट। अब हम यहाँ स्क्रीन नहीं रख सकते, क्योंकि अगर स्क्रीन हमने यहाँ रख दी तो ये रेज लेंस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इमेज कैसी बनी? वर्चुअल। दूसरी इरेक्ट इमेज, हालांकि पॉइंट साइज की, हाईली डिमिनिश्ड। तो इमेज बनी पॉइंट साइज की, यानी हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और f1 के बीच में ले आते हैं। ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड f1। ठीक है। तो क्या होता है? पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज हो जाएगी। लगेगा कैसे? जैसे ये फोकल पॉइंट से आ रही हो। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों का अगर हम पाथ देखें तो ये और ये रेज आपस में कभी नहीं मिल रही, लेकिन अगर इसका मैं वर्चुअल पाथ बनाऊं तो ये फोकल पॉइंट तक जा रहा है। इसका मतलब इमेज इन्होंने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो एक तो थी स्मूथ रे जो इंसिडेंट होने जा रही है, दूसरी कौन सी है? डॉटेड। ऑब्जर्वर को ये लगता है कि ये दोनों रेज यहाँ पे मीट आउट हुई, तो इमेज बनी यहाँ पे। अब इमेज कैसी बनी? इरेक्ट इमेज। दूसरी क्या? वर्चुअल, क्योंकि इरेक्ट बनी, वर्चुअल बनी और डिमिनिश्ड बनी, छोटी इमेज बनती है। सीधी बनती है लेकिन छोटी इमेज बनती है। ठीक है। तो ये था इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स लेंस एंड इमेज फॉर्म बाय द कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कनकेव में दो ही केस होते हैं, एक इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट रखा हो, एक जब फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो। बस दो केस बनते हैं। ठीक है। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।